नमस्कार, मैं पूनम तांगर और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक शाम 4 बजे प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होनी है। बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल कर सकते हैं। ऐसा संभव है कि कैबिनेट में फेरबदल हो सकता है। तो बड़ा अपडेट, दिल्ली में बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल सामने आ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक शाम 4 बजे प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होनी है। बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल भी हो सकता है। तो बड़ा अपडेट, जहां शाम 4 बजे प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। बड़ा अपडेट दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज बैठक होनी है। शाम 4 बजे प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक होगी। बैठक के बाद मोदी कैबिनेट में फेरबदल भी देखा जा सकता है। तो बड़ा अपडेट, बैठक के बाद इस बैठक में कई फेरबदल भी हो सकते हैं। तमाम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होनी है। शाम 4 बजे ये बैठक होगी प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में, जिसके बाद बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं और फेरबदल भी कैबिनेट में देखने को मिल सकता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने कट्टरपंथी विचारधारा वाले सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आतंकवादी संगठनों की विचारधारा को बढ़ावा देने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इनमें से एक आरोपी कश्मीर में एक आतंकवादी के संपर्क में भी था। आरोप ये भी है कि ये दोनों सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी विचारधारा की पोस्ट शेयर करते थे और आतंकी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। एटीएस की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इनमें से एक आरोपी गोंडा जिले का रहने वाला है। इसका नाम सद्दाम शेख है, जबकि दूसरा कश्मीर का रहने वाला है जिसका नाम रिजवान खान है। एटीएस के मुताबिक सद्दाम शेख बेंगलुरु स्थित एक कंपनी में काम करता था। सद्दाम सीमा पार से आतंकवादी संगठनों और दहशतगर्दों से काफी प्रेरित था और साथ ही आतंकवादी गतिविधियों को समर्थक बनना चाहता था। इतना ही नहीं, इस विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए वो अक्सर सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सोच वाली पोस्ट भी शेयर करता था। चलिए, इसी बीच बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अजित पवार की बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार आज एनसीपी नेताओं के साथ करेंगे शक्ति प्रदर्शन। सुबह पुणे के मोदी बाग में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो आज एनसीपी नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन, सुबह पुणे के मोदी बाग में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया जाएगा। बड़ा अपडेट, जहां अजित पवार की बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार नजर आ रहे हैं। आज एनसीपी नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि सुबह पुणे के मोदी बाग में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करेंगे। पुणे के मोती बाग में कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे, प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। अजित पवार की बगावत के बाद अब शरद पवार ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। आज एनसीपी नेताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ सुबह पुणे के मोदी बाग में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से महातूफान आया है और देश की राजनीति के पुराने चाणक्य को बड़ा ही झटका लगा है। एनसीपी वाले शरद पवार के भतीजे अजित पवार 35 विधायक के साथ एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए हैं और डिप्टी सीएम का पद अजित पवार को मिल गया है। लेकिन बाहर से दिखते महाराष्ट्र के सियासी महातूफान के अंदर की कहानी समझिए इस रिपोर्ट में। तुम तो ठहरे परदेशी वाले गीत की वो पंक्तियां तो आपको याद ही होंगी। ये साल दूसरा है, वो साल दूसरा था। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में आए तूफान के लिए हर साल एक जैसा ही है। वर्तमान वाले साल में भी तूफान आया और बीते साल में भी तूफान आया था। पिछले साल यानी कि सन 2022 में भी यही महीना था, तपती गर्मी वाले जून का महीना। और एक साल बाद यानी कि 2023 में सिर्फ 2 दिन आगे यानी कि 2 जुलाई महाराष्ट्र में सियासी तूफान फिर से आया। महाराष्ट्र की सियासत में इस बार महातूफान देश की राजनीति के पुराने चाणक्य कहे जाने वाले के घर पर आया,
यानी कि तूफान शरद पवार के घर पर। तूफान की गति इतनी तेज थी कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी के आधे से ज्यादा विधायक अपने साथ ले गया। तूफान की गति का वेग इसलिए भी अधिक था क्योंकि तूफान शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ही लाए थे। चाचा को छोड़कर सरकार के साथ हो गए हैं, डिप्टी सीएम बन गए हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं। एनसीपी के पास 53 विधायक थे, जिनमें से 35 विधायक अजीत पवार अपने साथ ले गए और विधायकों के अजीत पवार की तरफ जाने का सिलसिला अभी भी बढ़ रहा है, यानी कि आंकड़ा बढ़ सकता है। अब याद कीजिएगा वो दिन जब शरद पवार और अजीत पवार ने अपनी आत्मकथा के दूसरे संस्करण को लॉन्च किया था। यह लॉन्चिंग कार्यक्रम उद्धव ठाकरे की सरकार के गिर जाने के बाद किया गया था। तब शरद पवार ने कहा था कि उद्धव ठाकरे में अनुभव की कमी थी, वो राजनीतिक तौर पर सभी खबरों पर नजर नहीं रखते थे, इसलिए सरकार गिरी। और ये उनकी आत्मकथा किताब में भी लिखा है। साथ ही 2019 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी अजीत पवार बीजेपी से हाथ मिला चुके थे, बीजेपी को समर्थन देकर डिप्टी सीएम की शपथ भी ले चुके थे। लेकिन तब भी शरद पवार ने कहा था कि अजीत ऐसा करने वाले हैं, उनको इस बात की खबर नहीं थी। अब सवाल ये है कि क्या भतीजे अजीत पवार का एनसीपी को खोखला करके चले जाने पर शरद पवार आखिर क्या कहेंगे? क्या अभी भी शरद पवार को कुछ नहीं पता था, या पार्टी के टूट जाने पर यह समझा जाए कि शरद पवार की नजर भी राजनीतिक तौर पर हर खबर पर नहीं थी, और साथ ही क्या यूं समझा जाए कि खुद के घर तक पर नजर नहीं थी? लेकिन इसके पीछे की कहानी को भी समझिएगा। अभी 2 से 3 दिन पहले ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि 2019 में सरकार बनने को लेकर शरद पवार से चर्चा हुई थी, और इस बात को शरद पवार ने भी कबूल किया था। तो क्या यूं समझा जाए कि यह सब कुछ शरद पवार के इशारे पर ही हुआ है, क्योंकि शरद पवार शायद दोनों हाथों में लड्डू लेने की नीति पर ही काम कर रहे हों, जैसे 2019 में किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान, यूपी के गैंगस्टर अंसारी के केस का मामला। केस की फीस नहीं देगी पंजाब सरकार। भगवंत मान ने कहा कि केस की फीस देने के लिए पंजाब सरकार तैयार नहीं है। 55 लाख की फीस पंजाब के खजाने से नहीं दी जाएगी, पैसे की वसूली की जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि पूरे पैसों की वसूली की जाएगी। भुगतान न करने पर पेंशन और सरकारी लाभ रद्द कर दिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी आरोप लगाए। कैप्टन साहब, मैं पंजाब के लोगों के पैसे की रक्षा कर रहा हूँ। भगवंत मान ने ये सारी बातें कही। तो बड़ा बयान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिया है। उन्होंने कहा कि भुगतान न करने पर पेंशन और सरकारी लाभ भी रद्द कर दिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी उन्होंने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कैप्टन साहब, मैं पंजाब के लोगों के पैसे की रक्षा कर रहा हूं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा बयान। यूपी के गैंगस्टर अंसारी के केस का मामला, केस की फीस नहीं देगी पंजाब सरकार। भगवंत मान का कहना है कि 55 लाख की फीस पंजाब के खजाने से नहीं दी जाएगी, साथ ही साथ पैसे की वसूली की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने भुगतान न करने पर पेंशन और सरकारी लाभ रद्द होने की बात कही। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी आरोप लगाए और कहा कि कैप्टन साहब, मैं पंजाब के लोगों के पैसे की रक्षा कर रहा हूं। केस की फीस नहीं देगी पंजाब सरकार। ये सारे बयान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पैसे की वसूली की जाएगी। साथ ही साथ कहा कि भुगतान न करने पर पेंशन और सरकारी लाभ भी रद्द कर दिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी उन्होंने आरोप लगाए। तो वहीं अजीत पवार की शिंदे सरकार में शामिल होने पर एनसीपी समर्थकों में भारी रोष देखने को मिला। पार्टी समर्थकों ने एनडीए सरकार में शामिल हुए पार्टी नेताओं के पोस्टर पर काली स्याही पोती और उनके खिलाफ नारेबाजी की। तस्वीर देखिए, किस तरह नेताओं के पोस्टरों पर कार्यकर्ता स्याही पोतकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं।
इसी बीच मथुरा से ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। प्रेम मंदिर में बम की सूचना से मचा हड़कंप। सूचना पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मंदिर पर तैनात की गई। प्रेम मंदिर और परिसर की बारीकी से सघन चेकिंग की गई। सूचना देने वाले कॉलर ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया। कॉलर को ट्रेस कर रही है थाना वृंदावन पुलिस। मथुरा में भव्य मंदिर प्रेम मंदिर में बम होने की सूचना देने वाले कॉलर का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। कॉलर को ट्रेस करने की कोशिश में वृंदावन पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि प्रेम मंदिर में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया और भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मंदिर पहुंची। मंदिर परिसर की बारीकी से सघन चेकिंग की गई और साथ ही साथ सूचना देने वाले कॉलर ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। हालांकि कॉलर को ट्रेस करने में वृंदावन पुलिस जुटी हुई है। तो एनसीपी नेता अजित पवार बगावत करते हुए 35 विधायकों को साथ लेकर शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। अजित पवार अब राज्य के डिप्टी सीएम बन गए हैं। पवार की नहीं, एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल सहित 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। माना यह जा रहा है कि करीब 35 विधायक अजित पवार के साथ हैं। रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच चुकी है। एनसीपी नेता अजित पवार बगावत करते हुए 35 विधायकों को साथ लेकर शिंदे सरकार में शामिल हो गए हैं। अजित पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में राजभवन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने भी महाराष्ट्र में मंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शपथ ग्रहण के दौरान राजभवन में मौजूद रहे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, संजय बनसोडे, आदित्य तटकरे और धर्मराव और धनंजय मुंडे ने भी महाराष्ट्र के मंत्री पद की शपथ ली है। सूत्रों के अनुसार अजित पवार के साथ राजभवन गए कुछ विधायक पटना में विपक्षी एकता बैठक में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने और उनके सहयोग में करने के लिए शरद पवार के एक तरफा फैसले से नाराज थे। बीजेपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पीएम मोदी की दृष्टि को समर्थन देने के लिए एनसीपी के अजित पवार और उनके साथ के नेता आए हैं। महाराष्ट्र को मजबूती देने के लिए ये समीकरण बैठा है। ये समीकरण महाराष्ट्र और आगे लेकर जाएगा। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी ने बीजेपी का साथ देने का निर्णय लिया है। उनका हम स्वागत करते हैं। आज एनसीपी के कई विधायक शामिल हुए हैं। महाराष्ट्र में हुआ ये सियासी उलटफेर आखिर आगे चलकर क्या रुख लेता है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बात पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि जहां पर विपक्षी एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, उस पर इतनी दरारें और उलटफेर आने वाले लोकसभा चुनाव के पहले न सिर्फ एनसीपी बल्कि कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा झटका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो महाराष्ट्र में एक बार फिर राजनीतिक का समीकरण बदल गए हैं। एनसीपी नेता अजित पवार पार्टी से बगावत कर शिंदे सरकार के साथ चल दिए। ऐसे में अब केंद्र की राजनीति पर भी एक बड़ा असर पड़ने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर से करवट ली है। रविवार की छुट्टी के बीच अचानक से एक बड़ी खबर ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। एनसीपी नेता अजित पवार बगावती तेवर अपनाते हुए 30 विधायकों को साथ लेकर शिंदे सरकार में शामिल हो गए। अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल सहित कुछ विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण कर ली है। ऐसे में अब सवाल महाराष्ट्र की राजनीति से इतर केंद्र की मंत्रिमंडल को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या एनसीपी कोटे से केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। अब तक के मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एनसीपी के कुछ सांसद भी अजित पवार के साथ हैं, जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जाएगा। प्रफुल्ल पटेल पहले से ही बगावती तेवर अपनाते थे। बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए हैं। सरकार यूसीसी लाने की तैयारी कर रही है और अगर एनसीपी सांसदों का साथ मिलता है तो सरकार की राह और आसान हो जाएगी।
साथ ही राज्यसभा में बीजेपी को बहुमत जुटाने में आसानी होगी। एनसीपी के 2/3 से ज्यादा विधायक और सांसद अजीत पवार के साथ हैं। ऐसे में अब अजीत पवार पार्टी प्रमुख भी बन सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो शिवसेना के बाद अब एनसीपी भी महाराष्ट्र की राजनीति से लगभग खत्म हो जाएगी और एक नया दल एनसीपी का स्थान लेगा और आगामी लोकसभा चुनाव में इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। और अब बात एक लड़की के साहस और हिम्मत की, जिससे हर लड़की की सीख लेनी चाहिए। मामला नॉर्थ दिल्ली का है, जहां एक लड़की को हर रोज भद्दे कमेंट का सामना करना पड़ता था। लड़की ने साहस कर वीडियो बनाया और उसी वीडियो के संज्ञान पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। लड़की, जब ये शब्द जहन में आता है तो एक तस्वीर मस्तिष्क में उभर कर आती है। दिल और दिमाग जो तस्वीर उकेरते हैं वो कुछ ऐसी होती है। चमकता यौवन, कोमल बदन पर पहने सूट सलवार, लंबे रेशमी बाल, सुर्ख लाल होठ, सिर पर ओढ़े दुपट्टा, चेहरे पर मुस्कान, आंखों में हया, बातों में नरमी, बोले तो मानो फूल से झड़ने लगे। लेकिन आपने अभी तक ऐसी लड़कियों को देखा होगा, कुछ कहो तो चुप हो जाती है, उसके साथ कुछ गलत हो तो सहम सी जाती है, कोई छेड़े तो डर जाती है, खुद के साथ ही अनहोनी को किसी से कहती नहीं है। डर इस बात का लगता है कि आरोप उसी पर न लग जाएं, भवतियां उसी पर न कस दी जाएं, गलत उसी को न ठहरा दिया जाए, सवाल उसके चरित्र पर ही न उठने लग जाएं। लेकिन कब तक, कितना सहेगी लड़की, कितना चुप रहेगी? इन तमाम सवालों के उठ जाने के डर से ये 21वीं सदी की लड़की है, खामोश नहीं रहती। अब इसने बोलने का रास्ता चुन लिया है, अपने सम्मान के लिए लड़ने के मार्ग पर चल पड़ी है। अब सिर को ढकने वाले दुपट्टे से गलत बोलने वाली जुबान खींच सकती है। अब उसके हाथों में टेक्नोलॉजी है, मन में हिम्मत है, साहस है। अब हमारी इस कहानी की हकीकत को भी देख लीजिए। मामला नॉर्थ दिल्ली के एक पीजी का है, जहां पर एक लड़का रोज पीजी के सामने खड़ा होकर लड़की को गंदे और भद्दे इशारे किया करता था। उसके गलत हरकत को अपने फोन में वीडियो बनाकर कैद कर लिया और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल को भेज दिया। स्वाति मालीवाल ने वीडियो को ट्वीट कर दिया। पुलिस ने एक्शन लेना भी शुरू कर दिया। मतलब अब साफ सा है कि अब खुद की तरफ उठने वाले सवालों से 21वीं सदी की लड़की को डर नहीं लगता, क्योंकि वो उसका जवाब देना जानती है। अब गलती जिसकी है, डर भी उसी को लगेगा। अब मर्द अश्लील हरकत करेगा तो शर्मिंदा लड़की नहीं होगी, बल्कि लड़के को ही होना पड़ेगा। बदल रही है दुनिया, बदल रहा है समाज, बदल रही है सोच, बदल रहा है मेरा देश। अब घर से लड़की के निकलने पर खुद की बेटी को समझाने के साथ घर से निकलने पर खुद के बेटे को भी समझाने की जरूरत है और खुद लड़कों को भी समझने की जरूरत है। या तो सुधर जाओ, वरना जगहसाई तो पक्का होगी। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, तो क्या है गुरु पूर्णिमा का महत्व और उसकी महिमा? आखिर क्या और कैसे गुरु भव सागर से आपकी नैया पार लगा सकते हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे ही गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। इस दोहे में
गुरु को साक्षात त्रिदेव कहा गया है, अर्थात जिसके पास संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान होता है। गुरु जिसके बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं होती। गुरु अपनी शिक्षा से अपने शिष्यों को अंधकार से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि बिना गुरु के शिक्षा से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु की कृपा से ही इंसान परमेश्वर के स्वरूप को पहचान पाया था। उन्हीं गुरु के सम्मान और वंदना का दिन है गुरु पूर्णिमा। कहते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर जो भी शिष्य गुरु की वंदना और सत्कार करता है, उसे जीवन में सफलता और सम्मान मिलता है। सनातन धर्म में गुरु की महिमा का बखान अलग अलग स्वरूपों में किया गया है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करने का विधान है। सनातन संस्कृति, सनातन धर्म अपने आप में श्रेष्ठ है। क्योंकि प्रत्येक रिश्ते के प्रति आदर भाव है, प्रत्येक संबंधों के प्रति आदर भाव है, चाहे वो माता पिता हो, भाई हो, भाई की पत्नी हो, हमारे और नातेदार हो, सबके प्रति कहीं न कहीं बड़े सम्मान के साथ एक संबंध स्थापित करने की बात कही गई है। लेकिन गुरु के प्रति जो प्रेम, जो श्रद्धा, जो समर्पण, जो भक्ति की बात भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन संस्कृति में देखने को मिलता है, वह अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता। इसी क्रम में आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, तभी से इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेते हैं। तो इसी दिन अर्थात गुरु पूर्णिमा के दिन वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था। इसी दिन कई उपनिषद, कई पुराणों का, कई उप पुराणों की रचना पूर्ण हुई थी तथा महाभारत का जो रचना हुआ था वह इसी दिन पूर्ण हुआ था। इसी कारण से इस तिथि को भारतीय सनातन संस्कृति में श्रेष्ठ माना जाता है, पुण्यदायक माना जाता है। गुरु देव हैं, गुरु धर्म है, गुरु ज्ञान है, गुरु निष्ठा है, गुरु परम धर्म है। यह संस्कृति हमें बताती है, यह हमें ज्ञान प्राप्त होता है गुरु के ही माध्यम से। साल की सभी पूर्णिमाओं में से इस पूर्णिमा का महत्व बहुत अधिक है। कहते हैं कि एकमात्र पूर्णिमा का पालन करने से ही वर्ष भर की पूर्णिमाओं का फल प्राप्त होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया।